गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरओ का एग्जाम 22 दिसंबर को होना है और हिंदी के 60 क्वेश्चन आने हैं और ये 6 टॉपिक आने हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी। तो जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो विशेषण विशेष टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण। कितने बच्चों को विशेषण की परिभाषा आती है? जिनको आती है वो कमेंट में लिख सकते हैं। संज्ञा या संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब ये बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञा वह शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध होता है। उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैं, तू, हम, यह, वे। संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अगर इन सबका बोध होता है तो वे संज्ञा कहलाती हैं। अब हम लोग विशेष की परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी अच्छे से। विशेषण की परिभाषा, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं विशेषण को। उदाहरण जैसे राम सुंदर लड़का है। तो लड़का क्या है? लड़का विशेष है। विशेष यानी संज्ञा। और सुंदर क्या है? विशेषण। तो लड़के की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, ये विशेषण हो जाएगा। तो लड़का क्या है? जो संज्ञा, जैसे विशेषण की परिभाषा क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो ये विशेष है, ये इस विशेष को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये इसकी विशेषता क्या है? ये सुंदर है। ठीक, सुंदर क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ठीक, एक और देख लीजिए। सुनीता
अच्छी है। अब सुनीता क्या है? सुनीता संज्ञा है और विशेष। तो सुनीता की विशेषता क्या है कि वह अच्छी है, ये विशेषण हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, विशेष। विशेष के बारे में पढ़ते हैं। विशेष किसे कहते हैं? विशेष जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, वह विशेष कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? ये शब्द स्वतः ही संज्ञा या सर्वनाम होंगे। ये शब्द स्वतः ही संज्ञा अथवा सर्वनाम होंगे। ठीक। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये संज्ञा का स्वरूप भी बताते हैं। ये संज्ञा का स्वरूप भी बताते हैं। जैसे यह सेब है। यह सेब है। सेब क्या है? यह सेब है। सेब क्या है? ये सेब क्या है? ये पता नहीं ये सेब क्या है। ये सेब है। बस ये सेब। ये इससे क्या पता चल पा रहा है कि विशेषण कौन सा है इसमें से? अगर ये लिखा होता कि यह सेब मीठा है, तो अब आप बता सकते हैं, इसमें हम लोग संज्ञा बता देंगे कि सेब है। और ये सर्वनाम है। संज्ञा यानी विशेष। ठीक। सेब क्या है? मीठा है। तो सेब की विशेषता क्या है कि वह मीठा है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। यानी मीठा किसकी विशेषता बता रहा है? ये सेब की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण देखते हैं। रीता
रीता रीता अच्छी लड़की है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें विशेषण कौन सी है और संज्ञा कौन सी है। इसमें अच्छी क्या है? विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है कि रीता की विशेषता बता रहा है? आप लोग बताइए। अच्छी किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की, सॉरी, रीता की। कि रीता अच्छी लड़की है, तो रीता क्या हो जाएगी? संज्ञा या विशेष। आप लोग को समझ में आ गया? अगर यही लिखा होता कि रीता अच्छी है, तो भी इसमें अच्छी लड़की है। आप लोग को इतना समझ में आ गया? चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और जो जो नोट नहीं कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लें। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद बताना है आप लोगों को। विशेषण के विशेषण के भेद। विशेषण के दो भेद होते हैं। एक स्थान के आधार पर, दूसरा संरचना स्थान अथवा प्रयोग के आधार पर, और दूसरा संरचना के आधार पर। स्थान के आधार पर दो होते हैं। स्थान के आधार पर दो होते हैं, संरचना के आधार पर चार होते हैं। हम लोग दो कौन कौन से पढ़ेंगे? एक एक उद्देश्य विशेषण, जिसको हम लोग विशेष विशेषण भी कहते हैं। दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा, जब संज्ञा शब्द, जब विशेषण संज्ञा अथवा अथवा सर्वनाम अथवा सर्वनाम सर्वनाम से पहले आए। जब विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आता है, तो वहां उद्देश्य विशेषण होता है। तो वहां उद्देश्य विशेषण होता है। आप लोग प्रॉपर ऐसे ही हेडिंग डाल के अच्छे से बना के लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा अपने प्रॉपर। अगर आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते हैं, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। जब विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आता है, तो वहां उद्देश्य विशेषण होता है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे जैसे वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, ठीक। अब आप ये बताइए इसमें से उद्देश्य विशेषण क्या है? और अच्छा अच्छा ये किस अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा लड़के की विशेषता बता रहा है ना? तो लड़का क्या हो गया? विशेष विशेष विशेषण हो जाएगा। और जो लड़के की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है, तो वह विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ये तो विशेष हो जाएगा क्योंकि लड़के से पहले क्या आया? अच्छा। तो ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण है। उद्देश्य उद्देश्य या विशेष विशेषण है, सॉरी, उद्देश्य या विशेष विशेषण है। तो ये विशेष हो जाएगा सर। ये विशेष है, विशेष के पहले क्या आया? अच्छा है, तो यानी लड़का अच्छा है। लड़के की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग विधेय विशेषण देखते हैं। इसको आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं विधेय विशेषण। जैसे जब विशेषण विशेष और क्रिया के मध्य में आता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब विशेषण संज्ञा के बाद है, ये भी हो सकता है। जब विशेषण विशेष और क्रिया के मध्य आता है, या विशेषण विशेष संज्ञा के बाद आए, आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। विधेय विशेषण विधेय विशेषण वह विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आए। और उद्देश्य में क्या था? संज्ञा और सर्वनाम के पहले आए। तो हम लोग उदाहरण देखते हैं किसका। जैसे जैसे वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है। बताइए इसमें इसमें ये बताइए संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम ये है, संज्ञा ये है, और विशेषण ये है। अच्छा, विशेषण अच्छा है, संज्ञा लड़का है, सर्वनाम वह है। तो इसमें परिभाषा क्या थी? विधेय विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आए। तो लड़का अच्छा है, यानी संज्ञा के बाद आ रहा है और सर्वनाम के बाद भी आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग कल संरचना व अर्थ के आधार पर इसके 4 भेद पढ़ने हम लोगों को। संरचना व अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर हम लोगों को इसके 4 भेद पढ़ने हैं, और जो हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। आप लोग इसको प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। जैसे जैसे मैंने लिखा है उसको वैसे वैसे लिखिए, और जो चीज ना समझ में आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए कल हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।